जब गांव का कोई लड़का चोरी करता, छीनारी करता था, अब वो पकड़ा जाता था तो उसका बाल उसी तरह से काट करके गधा पर बैठा के घुमाया जाता था। और आज वो बाल हमारे बिहार में, हमारे मुल्क में, दुनिया में फैशन बन के आया। एक लड़का पैंट पहन के आया, उसका हिया पर फटा हुआ था। हम कह रहे बाबू, हमको न मालूम था कि तू इतना गरीब है, न तो रमजान में आया था कपड़ा बांटने के लिए, पैंटे शर्ट आया था, हम तुमको नया भेज देते। तो कहा हजरत आप गरीब समझते हैं, हम भर रमजान चंदा बांटते हैं। ये क्या फटा हुआ? तो ये फटा हुआ पैंट ये गरीबी की अलामत थी, फटा हुआ शर्ट ये गरीबी की अलामत थी। और अब तो फटा हुआ पैंट फैशन बन गया है, अमीरी की अलामत बन गई है। अब फटा हुआ लड़का तो पहनता ही है, लड़की सब भी हवा महल कपड़ा पहनने लगी। लोग घर में क्या खिड़की खोलेगा, पैंटे में खिड़की खोले हुआ रहता। क्या बदमाश, क्या बददिमागी, पैंटी में खिड़की खोले हुआ, अब बदन में भी खिड़की खोले हुआ। हमारे और आपके सर में बाल, अल्लाह न करे कोई बगैर बाल वाला हो, वरना तो उसके बीवी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो टोपी पहन के बगैर फोटो भेज देगा, और कहीं से पता चल गया कि नहीं घोटाला है, तो बाराते में लड़की इनकार कर देगी कि मैं निकाह कबूल कर ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि उसके सर में बाल नहीं। इस वक्त बगैर बाल वाले लड़के की शादी भी महल्ले नजर बन गई है जी। अल्लाह न करे कि किसी के सर में बाल ना हो, सबको बाल हो। और बाल अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक अजीम नेमत है, सर में बाल का होना बहुत बड़ी नेमत है। इस बाल की हम और आप हिफाजत भी करते हैं, और इस पर अच्छा अच्छा रोगन तेल भी इस्तेमाल करते हैं। और कटिंग छटिंग का तो पूछना ही नहीं। मुझे आंध्र प्रदेश में एक साहब ने बताया कि मैं बाल बनवा के आया हूँ, 7,000 रुपया लगे। तो मैंने पूछा पूरे खानदान का बनवाया हो या? तो उसने कहा नहीं हजरत, हम अपना बनवाए। तो अब ऐसे ऐसे सैलून भी इंडिया में खुल गए हैं कि एक आदमी अगर बाल बनाने जाता है तो 7,000 रुपया देकर आता। मैं तो समझा कि ईद का मौका है, पूरे खानदान का बनाया होगा तो 7,000 रुपया लगेगा, लेकिन एक आदमी की फीस 7,000। तो कटिंग छटिंग का तो हाल देख ही रहे हैं। आजकल तो पूछना ही किया है कि कितनी कटिंग है। आजकल जो हमारे नौजवानों के सर पर बाल है, उसकी कटिंग भी आप लोग देख रहे हैं। ये कटिंग वो है जो हमारे बड़े लोग, पुराने लोग जो कब्रिस्तान चले गए, ये कटिंग दुनिया को उन्होंने ही सिखाया। कब सिखाया? जब गांव का कोई लड़का चोरी करता, छीनारी करता था, अब वो पकड़ा जाता था तो उसका बाल उसी तरह से काट करके गधा पर बैठा के घुमाया जाता था। और आज वो बाल हमारे बिहार में, हमारे मुल्क में, दुनिया में फैशन बन के आया है, फैशन बन के आया है। जबकि कहीं से वो लड़का अपनी शक्ल सूरत में अच्छा नहीं लगता है जो बाल कटवाता है अभी। क्यों? इसलिए कि वो दाग, वो कटिंग तो चोरों के लिए, वो दागदारों के लिए, वो अच्छे इंसान के लिए नहीं है। ईमानदार की तो दूर की बात है। कल तक जो चीजें ऐब की थी, आज वो चीजें फैशन बन गई। तो बाल की कटिंग छटिंग तो आपके सामने है। हदीस में उस बाल की ममानियत है जो इस वक्त बतौर फैशन के रिवाज पा गया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत और निगाह मोहब्बत मुतवज्जह नहीं हो सकती ऐसे बाल रखने वालों पर। और कमाल तो यह है कि शऊरी तौर पर इदराक भी नहीं है, एहसास भी नहीं है कि हमारे घर में इस तरह का बाल जो लड़के कटवा के आ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ मना करें कि ये तुमको जेब नहीं देता। जो चीज मार्केट में लॉन्च कर गई सबको हम एक्सेप्ट करते जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी दुनिया तरक्की पजीर है और तरक्की याफ्ता बनती जा रही है। नहीं, ये हमारी तो पस्ती की अलामत है कि हम बगैर तहकीक के हर चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं।
लेकिन याद रखिए, बाल आपका चाहे जिस कटिंग का हो और जितने पैसे से कटवाया हो और जितना बड़ा आपका बाल हो, आपकी जिंदगी से अगर वो कट जाएगा तो कभी इज्जत नहीं पाएगा। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की खुसूसियत थी कि जमीन पर गिरने भी नहीं पाता था कि सहाबा उसको एक्सेप्ट कबूल कर लेते थे और महफूज कर लेते थे। लेकिन हम और आप बाल कटवाते हैं सैलून में बैठ करके, और जो बाल गिरता है तो उसको ले आते हैं अटैची में रखने के लिए, नहीं। अगर उसी जगह बाल पर कोई थूक दे तो आपको नाराजगी होगी? कोई खड़ा होकर पेशाब भी कर दे उस बाल पर जो आपके सर से निकल गया है, आपको कोई तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। पता ये चलता है कि जो चीज मरकज़े हयात से कट जाती है वो बेवजन हो जाती है, बेवक़्त हो जाती है और उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती है। ये बात आपको आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम तो बाकी नहीं रहा।